श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरय सचित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिण्ये। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें सारी दुनिया जानती और मानती है। इन्होंने सनातन धर्म की कीर्ति पताका समग्र विश्व में लहराई है और सनातन धर्म का संदेश इस जागृत दुनिया के समक्ष रखा है। ये है हमारे अपने स्वामी विवेकानंद। उपस्थित विचारकगण, माननीय शिक्षकगण और मेरे विश्वविद्यालय के भाइयों और बहनों, सभी को सुप्रभात। मेरा नाम है शुभांकर चैटर्जी। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे और आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपने वक्तव्य की प्रारंभ करता हूँ। आज का युवा बड़ा ही हताश और निराश है। ये युवा वृंद किसी भी जंगल की आग से कम नहीं है और अगर इसे वक्त पर हमने काबू नहीं किया तो ये सारे विश्व को जलाकर भस्म कर सकती है। और ऐसे में हमें आवश्यकता है उस युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के आदर्शों की। हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है। स्वामी विवेकानंद ने हमें हमेशा प्रेरित किया है और आगे भी करते रहेंगे और इनसे हमें सीखने के लिए कई सारी बातें हैं। ये अपने गुरु के प्रति हमेशा ही उनके कृतज्ञ रहे और उनके चरणों में अपना समस्त जीवन न्योछावर कर दिया। पर ये न्योछावर भाव उनमें आया कैसे? भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें सिखाया कि हमेशा सेवा भाव रखो। उन्होंने एक बात कही थी, एक संदेश दिया था, यह वस्तुतः बंगाली में है, जीवे प्रेम करे जेई जौन सेई जौन सेबी चे ईश्वर। पर आज का युवा जीव की सेवा कम और जीव की सेवा ज़्यादा करता है। इस संदेश का अर्थ यही है कि जो जीव की सेवा करे वही शिव की सेवा करता है। और यह सेवा भाव आएगा कैसे? यह भी तो एक प्रश्न है। यह सेवा भाव तभी आएगा जब हम एकाग्र चित्त हों, हम शिकायतें करना बंद कर दें, हम अपने आप को न्योछावर करना सीखें। हमें मानवता को सबसे ऊपर रखना है, एकता पर विश्वास रखना है, वैश्विक एकता पर विश्वास रखना है। स्वामी विवेकानंद जब बचपन में, एक बार उनकी एक कहानी कुछ इस प्रकार है कि उनके घर में तरह तरह के हुक्के रखा करते थे, 4 वर्णों के लिए 4 अलग अलग। और उनसे उनकी माता ने कहा था, या उनसे लोगों ने भी यही कहा था कि किसी नीची जाति के लोगों का जूठन ना खाना, इससे जात जाती है। तो स्वामी विवेकानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जात कैसे जाती है और अगर वो जाति भी है तो किस प्रकार दिखती है। तो उन्होंने नीची जाति के लोगों के हुक्का का पान किया, पर उन्होंने देखा कि कोई जात नहीं जाती, वे आज भी उसी प्रकार है, वे आज भी मानव ही है और मनुष्यता ही उनकी जाति है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अपने अंदर बसे ब्रह्म को पहचानो। हमारे सनातन में भी यही बात कही गई है, अहम ब्रह्मास्मि। यह बात कहने में जितनी आसान है, समझने में उतनी कठिन। मैं ही ब्रह्म हूँ कह तो दिया, समझ पाया क्या? अपने अंदर के ब्रह्म को जगाओ और ब्रह्मांड को अपने आप में समाओ। यही है स्वामी विवेकानंद का संदेश। वे कहते थे कि मुझे 10 ऐसे युवा दो जो एकाग्र चित्त हो, जो एक चित्त हो, जो अपने ध्येय के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो, और मैं इस संसार में क्रांति ला दूंगा। पर यह बहुत दुख की बात है कि हम आज भी उन्हें ऐसे 10 युवा नहीं दे सके। हमारा युवा वृंद तन से भी अस्वस्थ है और मन से भी अस्वस्थ। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, बलिष्ठ बनो, वीर बनो। आप फुटबॉल खेलकर भगवान को जितनी आसानी समझ सकते हो, गीता पढ़कर शायद उतनी आसानी से ना समझ सको। हमें भी उनकी इन्हीं आदर्शों का पालन करते हुए व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। एक सुगठित शरीर बना चाहिए। एक स्वस्थ तन ही स्वस्थ मन को जन्म दे सकता है। स्वस्थ तन ही स्वस्थ मन का जनक है। और ये त्याग धर्म, ये अपना स्वस्थ मन किस तरह आएगा? जब हम अपने इंद्रियों पर वश कर ले। वे कहा करते थे, मस्तिष्क पर, यस मैम, यस मैम, अपने मस्तिष्क पर काबू करो, मस्तिष्क के काबू में ना रहो। अपने मस्तिष्क को काबू में करो, मस्तिष्क के काबू में ना रहो। इन्हीं कुछ संदेशों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देते हुए आप सभी से इस उपलक्ष्य पर यह आग्रह करता हूँ कि हे युवा, तुम जाग उठो। इस भारत देश को वापस वीरों की भूमि हमें बनाना है और वीर भोग्य वसुंधरा की उक्ति को चरितार्थ करके दिखाना है। धन्यवाद। जय हिंद,
जय स्वामी विवेकानंद, जय श्री रामकृष्ण परमहंस। Thank you, Shubhankar. The next participant